शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के टीचर्स के कम कपड़े पहनकर स्कूल आने के बयान पर अब पार्टी के विधायक विरोध में उतर रहे हैं। बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने मदन दिलावर के बयान को लेकर कहा कि लोग हमें टोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शिक्षा मंत्री कैसे बयान दे रहा है। दरअसल शनिवार को बेगू में पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बेगू विधायक सुरेश धाकड़ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि स्कूल में टीचर बहुत मेहनत करते हैं। हालांकि हमारे शिक्षा मंत्री बयान इधर उधर दे देते हैं तो आप बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कोई चाहे कितनी ही बड़ी पोस्ट पर चला जाए, लेकिन मैं तुम्हारी आलोचना करूं इससे बेहतर है कि तुम्हें सुधरने के लिए कोई नियम बता दूं। यह मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर कोई नियम या कानून लागू करना है तो कर दो, लेकिन अनर्गल बयानबाजी कर लोगों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। धाकड़ ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वे शिक्षा मंत्री को बुलाकर सलाह दे कि शिक्षकों का अपमान नहीं करें। अगर सुधार करना है और ड्रेस कोड लागू करना है तो एक आदेश निकालो। ये ड्रेस पहननी होगी और साल की 2 ड्रेस राजस्थान सरकार गिफ्ट के रूप में देगी, जिसे पहनकर आना है। शिक्षक खुद इसका स्वागत करेगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी कोई शिक्षक नौटंकी करता है तो उसका इलाज करो, कौन रोकता है, लेकिन आप सुधार का मौका नहीं देते, सुझाव नहीं देते, केवल अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मैं बयान की सरेआम निंदा करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे बीजेपी की और प्रधानमंत्री की बदनामी होती है। 10 लोगों ने मुझे टोका कि तुम्हारा शिक्षा मंत्री क्या बोल रहा है, बताओ मैं क्या जवाब दूं? ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा मंत्री 16 अक्टूबर को नीमका थाना के नरसिंहपुरी गांव में उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में गए थे। समारोह में उन्होंने कहा कि कई शिक्षक शिक्षिकाएं पूरा शरीर दिखाकर स्कूल जाते हैं। इससे बच्चे और बच्चियों पर अच्छा संस्कार नहीं पड़ता। इन लोगों को सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका हूं या शिक्षक हूं, हमें कैसा पहनावा पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से कहा था हमारा आचरण ऐसा रहे कि बिना कुछ बोले भी हमसे बच्चे संस्कार ले सके। अपने इस बयान पर दिलावर ने 17 अक्टूबर को जोधपुर में सफाई भी दी। दिलावर ने कहा कि मैंने यही कहा था कि टीचर स्कूल में कम कपड़े पहनकर आते हैं। इसके पीछे का भाव ये था कि सभी टीचर अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे। टीचर को अपने आप को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिससे बच्चे संस्कार ले सके। इसके बाद 18 अक्टूबर को 12 में शिक्षा मंत्री ने टीचर्स के कम कपड़े पहनकर स्कूल आने के अपने बयान पर फिर सफाई दी। दिलावर ने उनके बयान का विरोध करने वालों को बेवकूफ और मूर्ख तक बताया। 12 में दिलावर ने कहा कि वे शिक्षक बेवकूफ हैं, जो मैंने कहा उसके विरोध में बोल रहे हैं। मैंने ये कहा था कि जो विद्यार्थी है वो आधा समय अपने अभिभावक माता पिता के पास रहता है और आधा समय स्कूल में रहता है। तो माँ बाप और गुरुजनों का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसी हमारी दृष्टि है। इससे बच्चे सीखते हैं, संस्कार दोनों जगह से पाते हैं। क्योंकि 10 लोगों ने मुझे टोक दिया, अरे तुम्हारा शिक्षा मंत्री क्या कह रहा है, बताओ क्या जवाब दे। ये नहीं होना चाहिए। टीचर बहुत मेहनत करता है। शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये आपकी वजह से हो रहा है। हालांकि हमारे शिक्षा मंत्री जी थोड़े बयान इधर उधर दे देते हैं तो बुरा मत मानना आप लोग वो तो, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। कोई कितने ही बड़ी पोस्ट पे चला जाए, लेकिन मैं तुम्हारी क्रिटिसाइज करूं इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें सुधारने के लिए कोई नियम बना दूं। ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तुम्हारा शिक्षा मंत्री किस तरह का बयान दे रहा है, तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि थोड़ा शिक्षा मंत्री जी को बुला करके सलाह दे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसे शिक्षकों का अपमान नहीं होना चाहिए। सुधार करना है और ड्रेस लागू करनी तो एक ऑर्डर निकाल दो कि ये ड्रेस पहननी पड़ेगी और साल की 2 ड्रेसें राजस्थान की सरकार तुम्हें गिफ्ट के रूप में देगी, उसको सिला के पहन के आना, ये शिक्षक स्वागत करेगा। और उसके बाद भी कोई शिक्षक नौटंकी करता है तो उसका इलाज करो ना, कौन रोकता है। लेकिन आप मौका नहीं देते हो सुधार का, कोई सुझाव नहीं देते और केवल बयानबाजी करते हो। तो मैं इस बयान की सरेआम निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बीजेपी की बदनामी होती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदनामी होती है। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom,
बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, एनसीसी एक्टिविटीज, ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।